दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि सन का कलर क्या होता है? रेड, ऑरेंज या येलो, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। या फिर दोस्तों, क्या आप जानते हो या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि सन ना डेली इतनी सारी हीट और लाइट कैसे प्रोड्यूस करता है? आप ये तो रोज ही देखते हो कि सन हमें हीट देता है, गर्मी देता है, और सन हमें डेली लाइट देता है दिन के टाइम पे। तो आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा कैसे कर लेता है? तो सन से रिलेटेड यानी कि सूरज से रिलेटेड बहुत ही कमाल के फैक्ट्स और थ्योरीज आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फैक्ट रिटेलर। मेरा नाम है नकुल। शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि बेस्ड है सन के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले ना सन के कुछ बेसिक्स जानते हैं, यानी कुछ बेसिक फैक्ट्स जानते हैं सन के बारे में। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, उसमें जो सन है ना, सन हमारे पूरे सोलर सिस्टम में ना एक अकेला परफेक्ट स्फीयर है, मतलब एक परफेक्ट गोला है। हमारे सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट्स हैं, है ना, कई सारे प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं ऑफिशियली, लेकिन कई सारी बॉडीज हैं। लेकिन उनमें से सन ही एक ऐसी बॉडी है जो पूरी तरीके से एकदम परफेक्टली गोल है। गोल कहने को तो हमारी अर्थ भी है, एक स्फीयर है, लेकिन परफेक्ट स्फीयर नहीं है, परफेक्ट गोला नहीं है। इसी तरह से जितने भी और प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उनमें से कोई भी एक परफेक्ट गोला नहीं है, लेकिन सन एक अकेला परफेक्ट गोला है हमारे सोलर सिस्टम में। और सन ना एक स्टार है। स्टार कैसे? अब स्टार की ना दो प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत ही बेसिक। एक तो ये कि स्टार्स का साइज बहुत बड़ा होता है, तो सन का साइज बहुत बड़ा होता है कि नहीं? होता है। और दूसरा ये कि स्टार्स ना एनर्जी एमिट कर, मतलब लाइट एमिट करते हैं, यानी कि लाइट देते हैं अपने अंदर से। तो सन भी हमें लाइट देता है, इसलिए सन एक स्टार है। ठीक है। अब अगला ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, जो कंसिस्ट करता है 8 प्लैनेट्स और एक स्टार के, जो कि सन है। तो सन ना उसी पूरे सोलर सिस्टम का ना सेंटर है, यानी कि एकदम मध्य में है सोलर सिस्टम के। यानी कि ये सोलर सिस्टम मान लो एक सर्कल है, तो सर्कल का एकदम सेंटर पॉइंट है सन। ठीक है। अब जो सन है ना, आपने देखा होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट है ना, सब सन के चक्कर काटते हैं, सब सन के गोल गोल चक्कर काटते हैं कि नहीं? आपको ये बात पता है? तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे के सारे प्लैनेट्स क्यों काटते हैं सन के चक्कर? ये इंडिपेंडेंटली ऐसे क्यों नहीं घूमते? इसके पीछे एक बहुत ही कॉमन सेंस भरा हुआ आंसर है, और वो आंसर है सन की ग्रेविटी। सन बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है सूरज, और इसीलिए उसका ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना, उसका जो पूरा का पूरा एरिया एक तरीके से आप देख सकते हो, मतलब कहां तक सन का ग्रेविटी जा रही है, वो बहुत दूर तक, उसके करोड़ों किलोमीटर दूर तक भी उसकी ग्रेविटी का इफेक्ट दिखता है। उसकी ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड बहुत दूर तक है। तो इसीलिए ना सन प्लूटो तक इतने दूर के बॉडी को भी अपनी तरफ खींचता है, और सन की उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सारे के सारे प्लैनेट्स उसके गोल गोल चक्कर लगाते हैं। तो ये रीजन है हमारे सभी प्लैनेट्स के सन के गोल गोल चक्कर काटने का। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि सन ना साइज में बहुत बड़ा है। तो कितना बड़ा है सन साइज में? तो आप इस फोटो में देख सकते हो कि दूसरे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या है सन के आगे। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, यानी कि बृहस्पति ग्रह। तो आप देख सकते हो जुपिटर ग्रह किस तरीके से चींटी है सन के आगे, और आप देख सकते हो हमारी अर्थ की क्या हालत है सन के आगे। चींटी से भी कम है सन के आगे। अब जो सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का, जुपिटर है ना, वो ऐसे करोड़ों जुपिटर आ सकते हैं एक सन के अंदर। जी हाँ, एक सन के अंदर करोड़ों जुपिटर आ सकते हैं। तो आप सोच लो कि कितनी सारी अर्थ आ सकती हैं एक सन के अंदर। हजारों अर्थ मिलके ना एक जुपिटर बनाती है। तो आप सोच लो कितनी करोड़ों अर्थ आ सकती हैं एक सन के अंदर। तो ये क्लियर करती है ये बात कि सन बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं बार बार कह रहा हूँ सन बहुत ज्यादा बड़ा है। वो उसकी पुष्टि ना ये वाला फैक्ट भी करेगा। जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है ना, उसमें काफी सारे मासेस हैं। अगर उन सभी हम मासेस का टोटल कर दें और फिर परसेंटेज निकालें कि क्या क्या बॉडी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, जो सन है ना, पूरा का पूरा सन 99.8% कंट्रीब्यूट करता है हमारे पूरे सोलर सिस्टम के टोटल मास में।
जी हाँ, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटरॉइड्स हैं, स्टार तो एक सन ही है, तो वो जो जितना भी उसका आएगा ना टोटल मास, तो उसका 99.8% जो मास है वो सन ही कंट्रीब्यूट करता है। अब आप सोच लो अर्थ कितना कंट्रीब्यूट करता होगा, 0.00000000001, बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है अर्थ। अब जो सन है ना, सन के अंदर जितनी भी गैसेस पाई जाती है ना, उसकी 70% गैस है हाइड्रोजन गैस, और 30% गैस सन में पाई जाती है हीलियम। ठीक है, तो ये थे सन के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स और कुछ बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। ये अभी तक वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, लेकिन अब हम सबसे मेन मुद्दे की बात करेंगे, वो है सन का कलर। सन किस कलर का है? तो सन किस कलर का है? ऑरेंज, रेड या येलो, राइट? पर क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये गलत है, और क्या हो अगर मैं बोलूं कि सन इस तरीके का व्हाइट कलर का है? जी हाँ, सन व्हाइट कलर का है, एकदम सफेद रंग का है। अब ऐसा कैसे है? तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आपको ये तो पता है कि सन लाइट एमिट करता है, लाइट भेजता है हम तक। तो आपको ये भी पता होगा, बहुत ही फेमस बात है कि लाइट ना 7 कलर्स को मिलके बनती है ना? वो 7 कलर कौन से होते हैं? विबग्योर, मैं फटाफट बोल देता हूँ, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन 7 रंग को मिला के बनती है लाइट। तो अगर हम इन 7 रंग को एक साथ ला देना, तो जो कलर बनता है वो बनता है व्हाइट। आप इस फोटो में देख सकते हो, व्हाइट लाइट जब बनती है तब ये 7 के 7 कलर एक साथ आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सन जो है ना, वो व्हाइट लाइट एमिट करता है, क्योंकि जो लाइट 7 रंग की है, वो 7 रंग एक साथ आते हैं तो बनता है व्हाइट। इसलिए सन व्हाइट लाइट एमिट करता है, और इसलिए सन का कलर भी व्हाइट है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सन ना हमें ऐसा एकदम ये जो आप देखते हो डेली ऐसे लाल या ऑरेंज क्यों दिखता है? वो हमारे ना एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, उसमें जो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उनकी वजह से ही सन हमें ऐसा ऑरेंज या रेड टाइप दिखता है। बाकी आपने दोपहर के टाइम सन को कभी ऑब्जर्व किया है? तो दोपहर के टाइम पे सन आपको ऐसे ही ना एकदम सफेद दिखता होगा, तो वही सन का एक्चुअल कलर है, एकदम व्हाइट। तो दोपहर के समय पे सन हमें ऐसा क्यों दिखता है? दोपहर के समय ना अर्थ सन हमारे काफी करीब होता है कंपेरेटिवली। शाम या सुबह के टाइम पे सन जितना दूर होता है ना, उससे कंपेयर करें तो पास होता है सन हमारी अर्थ के। जब सन पास होता है ना, तो हमारा एटमॉस्फेयर अपना जो दिखाता है ना सन के ऊपर अपना इफेक्ट, वो नहीं दिखा पाता है। इसलिए दोपहर के टाइम पे हम सन का एकदम सही कलर देखते हैं, जो कि होता है व्हाइट। दैट्स द कॉन्सेप्ट, एंड आई बिलीव दैट कॉन्सेप्ट इज पावर। तो अब जानते हैं सबसे ज्यादा मुद्दे की बात, कि सन डेली इतनी ज्यादा हीट और लाइट कैसे प्रोड्यूस करता है। कोई फैक्ट्री है क्या सन के अंदर जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है? ऐसा नहीं है। अब जानते हैं इसे, तो इसके लिए हम थोड़ा सा फिजिक्स के डीप में जाएंगे। तो जिन जिन लोगों को फिजिक्स पसंद है, अब उनके लिए बहुत मजे का वीडियो है, आगे चल के देखते हैं। अब आपको ये तो पता होगा कि एटम्स क्या होते हैं। अब एटम्स इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलके बनता है एक एटम। एटम बहुत ही छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा, एकदम पॉइंट बहुत ज्यादा छोटा। और आपको ये तो पता ही होगा कि दुनिया में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो सबकी सब एटम्स से बनी हुई है, एटम्स से बनी हुई है। हम ह्यूमंस या फिर पेड़ पौधे या जानवर एटम से नहीं बने हैं, हम सब सेल्स से बने हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी एटम्स से बनी है, सारी नॉन लिविंग थिंग्स। तो एटम के बारे में आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मिलके बनता है एक एटम। ठीक है, अब जो एटम होता है ना, हर एटम के ऊपर ना कुछ चार्ज होता है। किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और किसी एटम पे ना नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब क्या हो अगर मैं 2 ऐसे एटम को आमने सामने ले आऊं जिनके जो होगा ना चार्ज हो पॉजिटिव हो, मतलब मैं ऐसे 2 एटम को आमने सामने ले आऊं जिनका चार्ज ना पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में ना वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, और मान लो अगर मैं 2 ऐसे एटम को आमने सामने ले आऊं जिनकी जो चार्ज है वो नेगेटिव है, यानी कि माइनस है, तो भी वो एक दूसरे के दूर भागेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है,
लेकिन अगर मैं दो ऐसे एटम को आमने सामने ले आऊं जिनके जो चार्ज है वो अलग अलग है, एक का पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव, ऐसे में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे आके। तो आपने क्या सीखा, अगर एटम्स के जो चार्ज है वो सेम है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे, और अगर डिफरेंट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पास आएंगे। लेकिन यार मैं चाहता हूं कि मैं दो ऐसे एटम को जोड़ दूं जिनका जो चार्ज है वो सेम है, ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर सेम चार्ज वाले एटम को हम आमने सामने लाए तो रिपेल करेंगे। लेकिन इसका भी एक मेथड है, अगर हम उन दोनों के बीच में ना प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा देना, जैसे हम दोनों एटम्स को आमने सामने रखा जिनका चार्ज सेम है, और अगर हम उन्हें जोड़ना चाहते तो हमें ना उन दोनों के बीच का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमने उन दोनों के बीच का ये बढ़ा दिया ना प्रेशर और टेम्परेचर, तो वो मिल जाएंगे आपस में, ठीक है। यही सेम चीज ना सन पे अप्लाई होती है। क्या अप्लाई होती है, अब सन में ना दो हाइड्रोजन एटम्स को यूज किया जाता है। अब दो हाइड्रोजन एटम जो होते हैं ना, उनका नाम है ट्राइटियम और ड्यूटेरियम, ठीक है। इन दो हाइड्रोजन एटम्स को यूज किया जाता है। अब हाइड्रोजन एटम है मतलब सेम एलिमेंट के एटम है, तो सिंपल सी बात है उन दोनों का चार्ज सेम होगा। अब भैया एलिमेंट ही सेम है, दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो दोनों का एटम भी एक जैसा ही होगा, सिंपल सी बात है। अब दोनों एटम एक जैसे हैं तो उनका चार्ज भी सेम होगा, इसलिए वो सेम चार्ज वाले हैं। सेम चार्ज वाले तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। फिर ना जो सन होता है ना, सन की ग्रेविटी इतनी ज्यादा भयंकर है कि वो जितने भी हाइड्रोजन एटम है ना उसके अंदर, अब ये बात तो आपको पता ही है कि जो सन है वो बहुत बड़ा है और उसके अंदर 70% हाइड्रोजन ही है। तो जो 70% हाइड्रोजन है ना उसको बहुत कस के पकड़ के रखता है सन, उसकी ग्रेविटी की वजह से। अब जो इतना कस के पकड़ता है ना दो हाइड्रोजन एटम्स को, तो उनके बीच का ना प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जोर से पकड़ के रखेगा तो प्रेशर तो बढ़ ही जाएगा दोनों के बीच में। अब जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है तो वहां पे टेम्परेचर तो ज्यादा होना ही है। तो इसीलिए ये दोनों के दोनों एटम जिनका चार्ज सेम होता है वो आपस में आके मिल जाते हैं बहुत मुश्किल से, इतना ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं ना तो वो मिलके कंबाइन होते हैं और उसके बाद जो एनर्जी निकलती है ना दोनों के अंदर से, वो उनका कोई जवाब ही नहीं, बहुत भयंकर एनर्जी निकलती है। और वो एनर्जी हमें मिलती है हीट और लाइट के रूप में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक स्नैप रिकैप आपको करा देता हूं। तो दो हाइड्रोजन एटम्स को लिया जाता है, हाइड्रोजन बहुत सारे होते हैं, सन में 70% हाइड्रोजन है। दो हाइड्रोजन एटम्स का नाम है उसमें ट्राइटियम और ड्यूटेरियम, वो दोनों आपस में होते हैं आमने सामने। उसके बाद सन में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है, दोनों को तेज पकड़ के रखती है वो। अब प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो उसकी वजह से वो आपस में आके मिल जाते हैं। और आपस में आके मिल गए तो उसके बाद भयंकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हीलियम एटम बनता है, न्यूट्रॉन बनता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, भयंकर एनर्जी फेंकता है। और वो एनर्जी हमें मिलती है हीट और लाइट के रूप में, सनलाइट के रूप में। तो गाइस अगर आपको आज का हमारा वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगाओ या फिर इंफॉर्मेटिव लगाओ तो लाइक करना ना भूलें। आपने सन के बारे में मैंने आपको ना थोड़े सा कुछ बताने की कोशिश की है, आपके नॉलेज बैंक में थोड़ा सा कुछ बढ़ाने की कोशिश की है, सन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देने की कोशिश की है। इसीलिए प्लीज लाइक कर दीजिए। पहले मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताने की कोशिश की, उसके बाद ये भी बताने की कोशिश की कि सन कैसे लाइट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। इसलिए लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्टिंग या इंफॉर्मेटिव लगाओ तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा खुल के शेयर करिए पूरे सोशल मीडिया पे, जहां पे भी आप कर सकते हैं, जितना भी आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जरूर से कर दीजिए अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए। और फ्रेंड्स हमारे साइड का जो सब्सक्राइब का जो बटन है उसके साइड का घंटा भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो अपलोड करूं ना तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।